बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DNA के प्रोग्राम में इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं लंदन से PJ मीर साहब और नवीद चौधरी साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब। क्या ख़बरें हैं तो सब? आज इम्पोर्टेंट ख़बरों में एक तो ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक ही दिन इलेक्शन कराने की जो केस है उसकी समाअत मुकर्रर कर दी है और तहरीर हुक्मनामा भी इस वाले से कहा गया है। आप जावेद, आपके नज़दीक कौन सी खबर के? आज फिर इमरान खान ने अदालत में बैठ के एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने वही कहा कि डर्टी हैरी मुझे मरवाना चाहता है और फिर उन्होंने जस्टिस फायज़ ईसा की बात की और इस मतलब डर्टी हैरी से बात नहीं निकल रही। चले PJ, आपके ख्याल में कौन सी खबर आपके पास लाई जाए ताकि आप शुरू करें? देखिए जी, ये तो कहते हैं कि आप इमरान में फंसे हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, आप दूसरे मसलों में, लेकिन ये जो कोरम एजेंसी में जो काम हुआ है जिसमें बच्चे निहत्ते बच्चे मार दिए हैं, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। दे आर टीचर्स, असातिज़ा हैं जो वहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे थे और उनको टारगेट किया गया है और एक को एक बस में टारगेट किया गया और बाकियों को जाके बरास्त मारा गया और इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके अलावा भी वहाँ पे आज एक मुठभेड़ हुई है दहशत गर्दों की और पाकिस्तान के फ़ौज के नौजवानों की, जिसमें फ़ौज के नौजवान को शहादत मिली है। मामलात वहाँ पे अच्छे नहीं हैं। PJ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमने हर जगह देखा है कि हमने एक लीनियंसी दिखाई है, हमने मुज़ाकरात उन लोगों के साथ ऐसे किए हैं और आज देखें कि आप और मैं हम क्या बोलते रहे। मुझे आप बता दें, आप मेरे विटनेस हैं, मैं आपका विटनेस हूँ, क्या यही बातें करते रहे कि आप इतने मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये दहशत गर्द है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये निहत्ते लोगों को मारने वाले वो दरिंदे हैं। इनको तो इंसान कहना भी मैं समझता हूँ तौहीन है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें बड़ी एक कड़ी नज़र और एक बड़ी संजीदगी इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए। ठीक है नवीद साहब, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये तो सब ही इसको कंडेम करेंगे और सिर्फ इसको कंडेम नहीं करना, मेरा ख्याल है कि इनको ख़त्म करना होगा, वैसे जैसे अफवाज पाकिस्तान ने इनसे सवाद वापस लिया था ना, अगेन उसी किस्म का कोई एक्शन होगा। ये आज क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल वो बेंच बैठेगा और वो ये देखेगा कि जो पंजाब के अंदर इलेक्शन है और एक ही दिन इलेक्शन कराने वाला मामला, उसका जायज़ा लेगा। उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है आज के तहरीर हुक्मनामे में कि हमने सियासी जमातों को मुज़ाकरात कराने के लिए बाउंड नहीं किया था और ये इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है और 14 मई वाला हुक्मनामा बरकरार है, 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का। बुनियादी बात यह है इफ्तिखार साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इतने अरसे से जो डिबेट चल रही है, जो तमाम सियासी जमातें जिस डिबेट में शामिल हैं, तमाम PTI समेत सोशल मीडिया, वो डिबेट ये चल रही है कि एक ग्रुप का एतराज़ है एक साइड का कि भाई मुज़ाकरात करने पर मजबूर किया जा रहा है जो अदालत का मैंडेट नहीं है। और जो अल्फाज कोर्ट की जानिब से सामने आए थे वो भी यही थे कि अगर आप आपस में बैठेंगे कोई बात करेंगे तो हम भी कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। तो यही बात की गई थी कि भाई फिर अगर आप गुंजाइश निकाल लेंगे तो फिर आइन कहाँ रह गया। तो आज जो वजाहत आई है तो उससे तो मुझे लगता है कि हम सब मीडिया वाले भी बेखबर हैं, सारे सियासतदान भी बेखबर हैं, पूरी वकला बरादरी जो है उसको भी किसी बात का इल्म नहीं है और जो बातें हम करते रहते हैं शायद हवा में करते रहते हैं। तो हमें तहरीर हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए। वैसे मैं इस बात का हामी हूँ, लेकिन दीवाने की सोच है। मैं तो कहता हूँ कि रिमार्क्स होने नहीं चाहिए। रिटर्न आर्डर है तो उसकी खबर बन जाए, रिमार्क्स दे के वो बात कहीं से कहीं ले जाते हैं, बाद में रिटर्न आर्डर तो पता चलता है गेम कुछ भी नहीं। नवीद साहब, बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनका अभी तक ऑर्डर आया ही नहीं, तफसील आया ही नहीं, तो उसके बारे में क्या तो ग्रैंड हाइड वाला नहीं आया, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? हाँ तो बस यही मैं तो ये तो फिर हम क्या करें? मतलब हमारे जो रिपोर्टर बहुत सारे ये कहते हैं कि अदालत में जो बात रिपोर्ट करते हैं वो तहरीरी आर्डर में नहीं होती। अच्छा, ये तो खैर वो जस्टिस सतर मिनुल्लाह साहब ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं, कि जो चीज़ तय गुफ्तगू हुई थी बाद में आर्डर में चीज़ें शामिल है। ये जो 4 जजेस के खिलाफी फैसले आए थे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, उसमें ये कहा गया। जावेद, ये जो मसला खड़ा हो गया कि हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली लीगल जो स्टैंड है वो लेना चाहिए। नवीद की अगर वायलेशन हुई है तो जो उन्होंने फैसला किया उस पर जाए, लेकिन हमने महसूस किया कि एक पंचायती रूल भी उन्होंने दिया। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि आज उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसमें कहा कि हमने तो ऐसी बात कोई की नहीं, किसी को कहा ही नहीं कि आपस में बैठो। ये बात साहब, बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने
जो पार्लियामेंट है उसकी तकरीम भी रखी, इज्जत भी रखने की कोशिश की, और सियासतदानों की भी, और उनको कोशिश की कि हाई मॉरल ग्राउंड्स पे मौका दिया कि यार आप ये मौका दिया ना, मौका दिया। हाँ, ये अभी कहना कि मैं मौका नहीं दिया, लेकिन उनका मैंडेट नहीं था ये। वो तो हम कह चुके हैं, वो तो हम पहले कह रहे थे पंचायती रोल ना प्ले हो। लेकिन बदकिस्मती पता क्या है इफ्तिखार साहब, इस हुकूमत का डायलमा क्या है कि जिस दिन से ये हुकूमत आई है ना, ये इमरान फोबिया में फंसी हुई है। कौन किसी अच्छा, फोबिया में फंसा हुआ वो नहीं, सवाल है ना, सवाल है उसे आपके आ रहा हूँ ना, इमरान फोबिया में फंसी हुई है, और इमरान को उन्होंने जो क्या कहते होते फतह करने के लिए माइंस लगाते गए, और मजे की बात है हर माइंस के नीचे खुद आ जाते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। कौन आ जाता है? यह हुकूमत। नहीं, इसे हुकूमत तो ज़ेरे बहस मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। आ रहा हूँ, आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही आ रहा हूँ ना, मेरा नहीं, सारे पाकिस्तान के हाँ, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिलहाल तो हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट बना रहा ना, जिसको उन्होंने फतह करना है, जिसके लिए बॉबी बिछाने वाली बात आपने की थी पहली दफा कि IMF के साथ जो मसला है उसमें आपने कहा था यू आर द पर्सन जिसने बॉबी ट्रैप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और अब इस हुकूमत ने इमरान को ख़त्म करने के लिए जो बॉबी ट्रैप बिछाए ना, उसके उन बॉबी ट्रैप्स पे वो खुद आके फंस गई है। अरे इमरान तो उनसे कुछ नहीं हुआ, और उसको फतह करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट का आलम यह है कि जो आइन के तहत बातचीत है, अब यह हुकूमत भाग रही है। टोटल कहानी इतनी है, चूंकि एक बात याद रखें इफ्तिखार साहब, चाहे वो हुकूमत इमरान खान की थी, चाहे ये PDM की हुकूमत थी, जो हुकूमत सहारों पे खड़ी होती है, बैसाखियों के सहारे चल रही होती है, उसका अंजाम यही होता है। इमरान खान का भी यही हुआ, और इस हुकूमत का, क्योंकि इमरान खान भी अवाम से दूर होते गए, और ये हुकूमत भी इलेक्शन से मफरूरी के चक्कर में अवाम से दूर होते होते अपनी तबाही की तरफ खुद चली गई। पीजे को शामिल कर जी। पीजे आप क्या कहेंगे इसके बारे में, व्हाट इज योर कमेंट? मेरा एक बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। कोई गवर्नमेंट जो होती है वो कोई ट्रैप शैप नहीं बचाती, क्योंकि सब पाकिस्तानी है, मुहब्बल वतन है, गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन ट्रैप शैप कोई नहीं बचाता, क्योंकि हमने चलना है। देखें, आपके पास दो विंडो है, एक है पॉलिटिकल विंडो और दूसरी विंडो है ब्यूरोक्रेटिक विंडो। ब्यूरोक्रेटिक विंडो जो होती है वो हमेशा पॉलिटिकल एक चेक रखती है कि जिसके अंदर वो कई जो पॉलिसीज होती है, ताकतवर विंडो भी होती है सर, ऐड कर लें। अच्छा, ये मुझे पीजे मुझे सिर्फ इसमें ये आपसे इनपुट लेनी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था तो हम सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो पंचायत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुझे तो हैरान कर दिया ये कह के कि सिर्फ तजवीज़ है, कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। तो अब क्या इन्होंने वो तजवीज़ दी थी, वो क्या था? आज तो वो कह रहे हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। इस पे मुझे आपका इनपुट चाहिए आपकी। ये आज हम इस पे बड़े खुल के बात कर रहे हैं। ये पहले उन्होंने एक इंडिकेटर दिया हुआ है, आज से 2 महीने पहले इंडिकेटर दिया हुआ है कि हम आपको गाइड ही एडवाइस कर सकते हैं, हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकते ऑर्डर टेक्निकली, लीगली, इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैटर, वो आपको कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो नवीद चौधरी ने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि देखो इनको रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, इनको अपने ऑर्डर्स देने चाहिए, और यही वजह है कि हमारी एक डिबेट आ जाती है टीवी पे, हम प्री जजमेंटल हो जाते हैं सिंपली बिकॉज ऑफ दिस रिमार्क्स। और पीजे ये बात भी है कि जो फैसला है वो फिर जल्दी देना, ये तो नहीं जिस तरह ये कह रहे हैं कि एक फैसला ऐसा है जो कई महीने पहले इन्होंने किया हुआ, गलबन साल पहले किया हुआ है, अभी तक उसकी जजमेंट नहीं आई, तो फिर ये तो बहुत ज्यादती होगी ना कि जजमेंट ही ना आप दें, और अगर आप जजमेंट नहीं देंगे हम उस पर फिर कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार साहब पूरे पाकिस्तान के अदारों का ये हाल हुआ पड़ा है। वेरी गुड, प्रायोरिटीज चेंज हो गई अब हमारी जजमेंट की बात। जी पीजे, क्या पूरा पाकिस्तान, ये जो आपने आवाज निकाली है अभी, ये पूरा पाकिस्तान यही कहता है, पूरा पाकिस्तान ये कहता है भाई आप अपने जजमेंट दो, इसको डिले मत करो, क्योंकि जितना आप डिले करते हो हम वेट करते हैं। नहीं जी, वो जब तक उनकी वो जजमेंट नहीं आएगी हम प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे, जब तक आपके वो मुज़ाकरात नहीं होंगे हम प्रोग्राम शुरू नहीं करें। हम हर चीज पे प्री जजमेंटल हो जाते हैं, और जब करते हैं फिर उसके बाद कहानी कुछ और निकल आती है, और फिर हम देखते हैं फिर 0.0.0। क्योंकि ठीक है भैया, थैंक यू फॉर दिस। मेरा ख्याल है मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए। ब्रेक पे से जब वापसी होगी हमारी प्रोग्राम में, तो इमरान खान आज पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल में बयानात दे रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि इमरान खान आज कहाँ खड़े हैं।
वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से बात की इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि एक तो ये जो जाके वज़ीर ख़ारजा साहब चले गए, इनको नहीं वहाँ पे जाना चाहिए था, और दूसरी बात उन्होंने कही है कि उनके लिए जान का ख़तरा अभी भी कायम है। और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अखबारात वाले नाम नहीं छाप सकते, और उसकी वजह बताइए अखबारात वाले नाम क्यों नहीं छाप सकते। अब उससे कहते हैं कि मैंने जज साहिबान को तो 5 आदमियों के नाम दे दिए हैं कि जो मेरी जान के दुश्मन हैं। जी आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? ये मुझे पहले तो ये एक हम टाइम लाइन में बात कर लें कि कितनीवीं दफ़ा ये इमरान साहब बात कर रहे हैं अपनी जान के बारे में। इससे पहले एक कमेंट मैं करूँगा। हाँ। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के दौरा भारत के बारे में जो शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में है कि उसकी मुखालफत की है, तो मैं सिर्फ पंजाबी का वो एक मुहावरा कहूँगा कि अल्लाह की शान है क्या कौन रहा है। और नहीं, बड़े मजे की बात है कि इस पे आएंगे हम, इस पे आएंगे, मैं तो कह रहा हूँ क्या कौन रहा है, इस सब्जेक्ट पे आएंगे। और बड़े मजे की बात है शाह महमूद कुरैशी ने सपोर्ट किया है, उन्होंने सपोर्ट किया, शाह महमूद ने स्वार्थकारी का पता थोड़ा तो बोलेंगे। देखिए बुनियादी बात ये है कि वो आपको तादाद तो मैं तब बताऊँ जब कोई एक दिन में एक मरतबा कहना हो। उन्होंने वो तो हर मरतबा ये कहते हैं, वो तो कहते हैं जी मुझे जहर का टीका दिया जाएगा, मुझे घर के अंदर कुछ खिला दिया जाएगा, ठीक है ना। शौकत खानम पर भी डिस्ट्रेस शो कर रहे हैं वो। तो ये बुनियादी तौर पर एक फ़ौजी अफसर का जिक्र करना, नाम उसको किसी मंसूब करके किसी कैरेक्टर से, उसका मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से दबाव में आए और वो दोबारा मेरे सर पर हाथ रखे, ये है बुनियादी मकसद। तो बार बार वो इस चीज़ को दोहराते हैं। और जिस तरह एक उनका सिक्योरिटी कवर बना हुआ है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मैं सिक्योरिटी का हामी हूँ, क्योंकि हालात जो हैं वो मुझे ज़ाती तौर पर मुनासिब नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं उस हवाले से यकीनी तौर पर उनकी सिक्योरिटी ज़रूरी है और बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन जो उसका अंदाज़ है, आप देखें कि आज वो हाई कोर्ट में पेश होने गए हैं, जज साहब ने कल कहा था कि कल ना आए तो ज़मानत खारिज कर देंगे। हालांकि आज भी ना जाते तो मेरा ख्याल है शायद, मुझे तो तोक़्क़ा है जज साहब से बहुत अच्छी तोक़्क़ा है कि वो कल की तारीख दे देते। बहरहाल लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने कहा जी मैं लाहौर हाई कोर्ट गया था, उसके बाद वो मेरी टांग मुड़ गई, टांग मुड़ने के बाद वहाँ ज़ख्म आ गया, शौकत खानों से मैंने टेस्ट कराया, अब मैं घर पर हूँ। भाई जो जजेस ये सारा मामला देख रहे हैं, जब ये वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ था तो हमने उस वक्त भी दस्ता दरख्वास्त की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, सबसे ज़्यादा इख्तियारात वो एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो सीधा आर्डर दे के एक इसका मेडिकल लीगल करवा लें ताकि मामले का तयन हो जाए, और उसके बाद जिस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसमें खुद ले लें, जो मर्जी ले लें, सब कुछ तो कर रहे हैं इमरान खान के लिए। अदालतों से हर तरह का उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी हासिल है, तो कम से कम इस चीज़ का तो एक तयन हो जाता है ना। अब वो हर तारीख पर आके एक नाम ले देना, उसके बाद अदालत। अच्छा, सबसे बड़ी बात इफ्तिखार साहब आपने मैंने पूरे कैरियर में नहीं देखी होगी, अब माशाल्लाह कमरा अदालत के अंदर मीडिया टाक भी हो रही है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, गाड़ी तो रोक ली गई, वो भी खबर बना दी गई, अब कमरा अदालत में मीडिया टाक हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ये कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं कि उनको। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग में कहा कि हमारे पास किसी टैंकों के लिए तेल ही नहीं है। अब कोई इन प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे कि जब आपके लिए में ये बात आई कि पाकिस्तान का जो आर्मी का चीफ ऐसी बातें कर रहा है, तो आपने क्या एक्शन लिया? पहली दफ़ा आप बात कर रहे हैं, हमारे इल्म में तो नहीं आई, आपके इल्म में था बिकॉज यू वर द प्राइम मिनिस्टर, आपको कोई एक्शन लेना चाहिए था। और फिर ये मकाफात अमल होता है, जब आसफ जरदारी को व्हील चेयर पर ले जाया जाता था तो क्या क्या तूफ़ान मचाया जाता था। तो मैं कहता हूँ कि हमें इस बात का एहतियात करनी चाहिए कि हम लोगों के ऊपर इतने रिमार्क्स देते हैं। जावेद मुझे ये बताएं कि आज उन्होंने एक और बात की, इमरान ने कहा कि फ़ायद ईसा से भी जवाब लेना है, बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि इसका मकसद कुछ और था। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि जो उनके साथ शुरू किया गया, जो उनको रेफरेंस दिया गया, कहने के मैं नहीं जानता। आज ये फ़िक्रा बड़ा माने खेज है कि जो हमें कहा गया कि काजी फ़ायद ईसा से जवाब लेना है, बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि इस मसले, यहाँ पे इनको बाद में अंदाज़ा हुआ, वहाँ पे टैंकों वाले मसले में बाद में अंदाज़ा हुआ। टैंकों वाली बात नहीं है, जो जस्टिस फ़ायद ईसा वाली बात है वो पुरानी है। नहीं, दोनों चीज़ें। इमरान खान ने दोनों तरफ इस बात का इज़हार किया, और आपकी मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जब लोग सीट पे होते हैं उस वक़्त फिर वही बात कहनी पड़ जाएगी मुझे कि फिर ये ताकतवर हलकों के सहारों पे और उनकी हर बात मानते रहते हैं। और यही हमारे सियासतदानों का और हमारी सियासत का और जमहूरियत का डायलमा ये है कि जो जमहूरियत का हुस्न है अवाम, हम उनकी बजाय कहीं और देख रहे होते हैं, और उन्हीं से ताकत हासिल करके हम समझते हैं कि शायद हुकूमत हम चला रहे हैं। जो बात मैंने पहले की थी, इमरान खान के 3.5 साल की हुकूमत देख लें, और उसमें जो उन्होंने हाल हुआ उनका, तो जब उतर गए तो इनकी हुकूमत आई 11 महीने की हुकूमत, इनका भी वही हाल हुआ है, क्योंकि ये भी वही कर रहे हैं ना। वो सीज़न 1 था, ये सीज़न 2 है, गलतियां दोनों की सेम है।
जब ये जाएंगे आपको यही गलतियां मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के पास भी कुछ नहीं है करने का, और उधर से इमरान खान ने एक तरीका अडॉप्ट किया हुआ है, एक बयानिया अडॉप्ट के ठहर जाए, उनको एक रास्ता मिल गया है, एक विंडो मिली हुई है केसेस के शक्ल में, जो 120, 21, 30 जो भी है अदालतों, एक सेकंड ना, अदालतों में हाजिरी के दौरान उनको मौका मिलता है, वो बयानिया बनाते हैं, अवाम में पॉपुलैरिटी जाती है और अवाम उनकी बात सुनते हैं। जावेद, हम उनके इस मौके पर कोई चैलेंज नहीं कर रहे, 2 इवेंट्स उन्होंने बात की, 2 चीजों नॉर्मल बात है, सियासतदानों की आप किन बातों पे बयान करेंगे? एक सेकंड इसका मैं जवाब दूं, ये इन्हीं सियासतदानों ने 2010 में, एक सेकंड, टैंकों के बारे में बात कोई बात करना, नहीं है, ये इनके लिए ये सियासत ही है। शुड बी पनिश। जो आज बात उन्होंने कही है साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कि टैंकों में तेल नहीं, आज इनको पता लगा, और इन्होंने आज इस बात को फिर तस्लीम किया कि काजी फायद ईसा के मामले में मुझे बाद में अंदाज़ा था कि इसका मकसद कुछ और था। तो मैंने ये सवाल उठाया कि ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं था कि उस वक्त इसके ऊपर कोई एक्शन लेते। प्लीज़। बिल्कुल सही कहा है, और इसके 2 पहलू हैं। आवाज़ नहीं आ रही जी। जब आप पावर में होते हैं तो आपकी विजन कुछ और होती है, पार के बात होते हैं। अभी अब जब ये पार से हटे हैं इमरान, आपने इनको पब्लिकली सुना है टेलीविजन पे कि हाँ वो फायज ईसा की हमने गलती कर दी है और ये मुझे मिस इन्फॉर्म किया गया था। इजाजुल एहसन की भी बात आई थी बीच के अंदर कि ये वो बनेंगे कि ये इनके बिल्कुल खिलाफ चले जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बट आई वॉज मिस इन्फॉर्म। चले, हमेशा पावर के अंदर ये जो जावेद बात कर रहे हैं ना, पावर के अंदर कुछ और आपको विजन नजर आती है और पावर के बाद कुछ और आती है। लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इनको अगर ये बाद में बात करते ना, इनको पहले करनी चाहिए। हर बंदा आप देखें पूरे पाकिस्तान में, आप देख लें कोई केस भी आता है, उसने वो कर दिया था, उसने ये कर दिया था। और भाई उस वक्त बोलते हैं ना, उस वक्त क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? जब तुम्हारे पे कोई चीज आती है, जब तुम्हारे पे कोई लेट्स से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में आप पे बात आती है, आप खुल जाते हैं वहां। ऑल ऑफ अ सडन आप इतना वो दूध के साथ धुले हुए नजर आते हैं कि दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस नजरिए के ऊपर आई विल नॉट बाय एनी ऑफ दिस। आपको जब किसी को पहले जब पता था, दे शुड हैव ओपनड इट अप। बाद में आप और मैं यही बातें करते रहेंगे, वो देखो जी उन्होंने ये कहा था, इट्स टू लेट, अब आप नई कहानी पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू पीजे। मैं यहाँ पर जब ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर बात करेंगे 8 ममालिक पर मुश्तमिल शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। 2001 में चीन, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमाओं ने मिलकर 5 ममालिक के ऊपर शंघाई ताउन तंजीम के नाम से काम शुरू किया। उसमें बाद में भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। अब इस वक्त 8 ममालिक पर मुश्तमिल ये एक पूरे आप यूरेशियाई तंजीम कह सकते हैं इस इलाके की। इसमें हमारे नुमाइंदगी के लिए गए हैं बिलावल भुट्टो साहब। उस पर जो कुछ रद्द-ए-अमल था इमरान साहब का, वो हमने पिछले सेगमेंट में उस पर बात की है। जावेद, क्या ख्याल है बिलावल के वहाँ पे जाने से, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद कोई बंदा वहाँ पे गया पाकिस्तान से ऐसी? मैं समझता हूँ ठीक है, जाना चाहिए। हमें अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर को एज ए पाकिस्तान के तौर पे बढ़ाना चाहिए और अपने रिलेशनशिप बढ़ाने चाहिए ताकि पाकिस्तान को माशी तौर पे उसका फ़ायदा हो सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये फ़ायदे तब होंगे जब हम पहले अपनी करतूत दुरुस्त करेंगे, अपने गिरेबानों में झांकेंगे। हमारा हाल तो ये है कि हम अपनी हुकूमतों को 5-5 साल चलने नहीं देते। हमारा हाल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपाहज हैं। हमारा हाल ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। हमारा हाल ये है कि हम 1.5 अरब के लिए तर्रे लेते फिर रहे हैं और हम
उन तंजीमों बैठ के कौन सी इज्जत कमाएंगे? पहले हमें अपने घर की इज्जत को दुरुस्त करना है, हमें फिर जाके बाहर से फ़ायदा होगा। क्यों कि दुनिया आपसे तब ताउन करेगी, तब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बिजनेस करेगी, जब हम अपने घर को दुरुस्त करेंगे, जब उनके लिए हम फ़ायदेमंद और सूदमंद होंगे। क्योंकि मफाद के बगैर कोई तंजीम हो, कोई मुल्क हो, कोई हमसाया हो, आपके साथ तावन नहीं करेगा। लेकिन इस विजिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो देखने की चीज़ होगी, कश्मीर के हवाले से हमारे वज़ीर ख़ारजा क्या बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें देखना यह है कि अब हमने कश्मीर के मामले को सिर्फ ज़बानी कलामी गुफ्तगू के साथ चलाना है, या उस पर भी कोई अमली तौर पे काम करना है, या उस पर भी कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है जिस पे हम सब इकट्ठे हों। जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इमरान खान को ये विजिट पसंद नहीं है। भाई तुम्हें नहीं पसंद तो मेक्स नो डिफरेंस। नहीं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी मैंने बता दिया कि उसने पसंद किया। साहब ये हमारी सियासतदान क्या हमारा मजबूरी रवैया बन गया, हमें अपने रवैये को दुरुस्त। नवी साहब मुझे एक बात बताएं कि जो अहम मुलाकात मैं तवक्को कर रहा हूँ वो रूस के वज़ीर ख़ारजा से जो मुलाकातें तो खैर साइड पर होती हैं, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात अहमियत रखती है, क्योंकि जो हमारा उनसे बात हो रही है तेल के बारे में, गैस के बारे में, ये आप समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट होगी? बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस कॉन्फ्रेंस में जाना इसलिए ज़रूरी था कि ये जो ब्लॉक है ये ख़िते का ब्लॉक है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उसके बाद रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत, और आप देखेंगे अगले किसी भी मरहले में अफ़गानिस्तान भी इसमें आ जाएगा। देखें बिल गेट्स, ये जो लोग बड़ी मेहनत करके दौलत कमाते हैं ना, इनका दिमाग भी बहुत बड़ा होता है। परसों उन्होंने एक जगह पे कोई पैगाम भेजा, गुफ्तगू की, वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके तनाजुर में इसको समझें आपके ये कितनी अहमियत है इस तंजीम की। उन्होंने कहा कि 2035 तक दुनिया में कोई गरीब मुल्क नहीं रहेगा। इतनी बड़ी ईजादात होंगी और इतने बड़े मंसूबे बनेंगे कि उससे सब मुस्तफ़ीद होंगे। बीमारियों के लिए नई वैक्सीन्स आएंगी, ज़राअत के लिए हाइब्रिड बीज आएगा, बहुत पैदावार बढ़ जाएगी ज़रूरी, और डिजिटलाइजेशन होगी। बुनियादी शर्त उन्होंने क्या रखी है इसमें? एक शर्त उसमें है, वो कहते हैं कि कम आमदनी वाले ममालिक अपने अमीर पड़ोसी ममालिक से सीखेंगे, यानी कि आपको आयरन कर्टन हटाना होगा। इख्तलाफ जो होता है किसी मामले पर, अब मैं ज़ाहिर मसला कश्मीर की एक पूरी हिस्ट्री है, वो उस पर बात होती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रेड है, आया बास्टर की जंग चीन और इंडिया के दरमियान नहीं हुई, उसकी कड़वाड़ ख़त्म हो गई है। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि वहाँ क्या हुआ था, बॉर्डर एरिया झगड़ा हुआ था, फिजिकली हो गया, हाथापाई हो गई थी, दोनों के बंदे, मतलब चीनी फौजी भी मारे गए उसमें और भारत के फौजी भी मारे गए। बात यह है कि उसमें तजारत जो है उसका हुजूम क्या है, वो $1 करोड़ से भी बढ़ गया है। ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर आप समझें कि आयरन कर्टन लगा देंगे तो फिर जो जिस तरह की मर्जी तरक्की हो रही है दुनिया में, वो तो आप एक अंधे कुएं में रह रहे हैं। तो वहाँ जाना बहुत खुश आइंदा है, वहाँ बातचीत करना खुश आइंदा है, और कश्मीर के मसले को जोड़ना चाहिए हमेशा यूएनओ की करारदादों के साथ। उस पर जो पे दर पे मौक़िफ़ हमने बदले हैं ना, सबसे ज़्यादा डैमेज। नवीद, मेरा ख्याल है कि इसमें शंघाई तावन तंजीम में ये एजेंडे में नहीं है, साइड में नहीं होता, ये साइड पे आप बात कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू ऐड विदिन 30 सेकंड? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर हमेशा ममालिक को मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत होती है। मुल्क के हालात अंदर भी कुछ हों, फिर कोई परवाह नहीं करती। जी जावेद, 30 सेकंड। मैं समझता हूँ फ़ॉरेन पॉलिसी मफादात के साथ चलती है, हमें इसमें शामिल होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। ख़ुद आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, और जो आज के अहम मामला थे उसको हमने अपने अपने हवाले से अपनी सोच के मुताबिक हैंडल करने की कोशिश की है। आपकी तवक्कुआत पे तो पूरा उतरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो लाखों लोग हमें देख रहे होते हैं उनकी मुख्तलिफ सोच होती है, हर आदमी की सोच एक जैसी नहीं होती। लेकिन मेरा ख़्याल है आखिरी मामले पे जो हमारी शिरकत है इस कॉन्फ्रेंस में, उसको सारे पाकिस्तानी सराहेंगे, क्योंकि हमें जितने मौका मिलता है अपने आप को दुनिया के साथ राब्ता बढ़ाने का, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ़्ते। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।